नमस्ते। आज हम आपके लिए अंतर्वार्ता में आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी। NBI न्यूज में आपका स्वागत है। नेपाल भारत का संबंध इस समय कैसा है? इस समय भी अच्छा है, पहले भी अच्छा था, आगे भी अच्छा रहेगा। नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल बहुत अच्छा है, भारत बहुत अच्छा है। रिश्ते भगवान पशुपतिनाथ ने पूर्व में रखे हैं जब तक ये पृथ्वी है। भारत जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद नेपाल और भारत के बीच में प्रगाढ़ संबंध क्यों नहीं है? ये किसने बताया आपको प्रगाढ़ संबंध नहीं? नहीं, हमको मालूम है। नेपाल भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं और मैंने अब ये आपको कहा कि भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। हम लोगों के दिल में नेपाल बसता है और नेपाल को हम अदर कंट्री नहीं मानते, हमारा रिश्तेदार है, सहोदर भाई है। इसलिए नेपाल और भारत एक बिल्कुल इस तरह से कोई अलग नहीं। सरकार किसी की भी रहे भारत के अंदर और नेपाल के अंदर, सरकार के बनने और बिगड़ने से नेपाल के संबंधों में फर्क नहीं आता। पीपल टू पीपल रिलेशन है, कैलेंडर एक है, खान पीन एक है, रिलेशन एक है, धर्म एक है, लैंग्वेज भी एक ही है, जो खाना पीना वहाँ है वही खाना पीना एक ही है। रिश्तेदारी जो रिलेशन है रोटी बेटी का, भारत की कई महत्वपूर्ण महिलाओं ने नेपाल में शादियां की हैं, नेपाल की कई महत्वपूर्ण महिलाओं ने भारत में शादी। भाजपा के सरकार बनने के बाद नेपाल में हिंदूवादी क्यों कमजोर हो गया? हिंदूवादी कमजोर हुए, मजबूत हुए हैं। आपको लगता है? नहीं, लगता नहीं, बस साबित करके दिखाऊंगा। भारत के अंदर 2014 से माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की। राम मंदिर का निर्माण हुआ है भारत के अंदर, वो सनातन धर्म का प्रतीक है पूरी दुनिया के लिए। हिंदू मजबूत हुआ है। कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त की है, 53 धारा खत्म की है। 3 तलाक का जो विषय था, जो तलाक कह के महिलाओं को, भारत की बेटियों को, एक विशेष धर्म के लोग उनको छोड़ देते थे, अब वो हमने बैन लगाया है। और राम मंदिर सिर्फ भारत का ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पूरे विश्व के हैं और माता सीता जनकपुर में नेपाल में रहती है। और जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, वो जनकपुर में तोड़ा था, राजा जनक के महल में जब सीता की शादी हुई। वो स्थान आज जनकपुर में नेपाल का हिस्सा है। और हर वर्ष भारत से बारात चलती है अयोध्या से नेपाल, जनकपुर। ये कैसे रिश्ता टूट जाएगा? नेपाल भारत का, आज ही बारात लेके आते हैं हम लोग। बट कभी कभी भारत सरकार ने नेपाल को क्यों हेपा दृष्टि से व्यवहार करता है, हम लोगों के गलत बात, बिल्कुल झूठ। आप साबित करके दिखाइए। मैं बताता हूँ। जब नाकाबंदी यहाँ हुई, उस दौरान कुछ लोगों ने जो गलतियां की, तब मैं आकर के यहाँ टीवी के ऊपर बयान देकर के आया था। बिल्कुल किस तरह से यहाँ आकर के हमने सामान भेजा। जब अर्थक्वेक नेपाल के अंदर आया था, पूरी धरती हिल गई थी, पूरी बिल्डिंगें टूट गई थी, तब मैं 1 महीना, भरत बसनेत का होटल है कांतिपुर टेम्पल थमेल में, आप उनसे पूछ सकते हैं, 1 महीना रह करके गया था। और कितने ट्रक चावल, दाल, वो बेडशीट्स, टीन की चादरें और तिरपाल हमने यहाँ करके लेके आए थे। और जब वैक्सीन का नंबर आया, नेपाल ने भारत में वैक्सीन भेजी सबसे पहले। इसलिए नेपाल की दूसरे खोपता रोक दिया। कहाँ? नहीं, देखो, रोकी नहीं, एक प्रोसीडिंग है सरकार की प्रोसीडिंग है। नेपाल की किसी चीज को भारत कभी रोक ही नहीं सकता। आज दिल्ली के अंदर नेपाल के 5 से 8 लाख नेपाल के लोग रहते हैं जिनके मैं संपर्क में हूँ। वहाँ नेपाली कॉलोनी है जी, नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ का टेम्पल है। दिल्ली में भगवान पशुपतिनाथ का टेम्पल है। और जब भी हम यहाँ आते हैं ना, नेपाल के अंदर में 15 वर्षों से मैं आ रहा हूँ, भगवान पशुपतिनाथ के टेम्पल में आकर के दर्शन करके ही दिल्ली जाता हूँ। एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन बगैर किए हुए दिल्ली गया हूँ, कभी नहीं हुआ। और भगवान पशुपतिनाथ हमें शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। ये हमारी सांस है, हमारी ऑक्सीजन है। वहाँ आकर के हम लोग एक कहते हैं ना, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, इस तरह से नेपाल में आकर के भगवान पशुपतिनाथ के यहाँ आकर के परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, ताकत दे, शक्ति दे, सनातन धर्म की जय करने की हमें एक इच्छा शक्ति हो। और नेपाल के भी कुछ विशेष लोगों को
भगवान पशुपतिनाथ सद्बुद्धि दे दें, और भारत के भी कुछ लोगों को, पॉलिटिशियन को भी, कुछ सब पॉलिटिशियन को नहीं, कुछ पॉलिटिशियन को, नेपाल और भारत के कुछ पॉलिटिशियन को भगवान पशुपतिनाथ, सबको क्यों नहीं, कुछ बहुत ठीक है, कुछ लोग बहुत ठीक हैं, भगवान उनकी उम्र लंबी करे, स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन कुछ लोग गलती करते हैं। भगवान पशुपतिनाथ उनको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, उनकी उम्र लंबी करे, लेकिन सद्बुद्धि दे दे, इच्छा शक्ति दे दे। नेपाल के पक्ष में जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर्सनल हित अपना, मैं और मेरा, उससे बाहर निकलना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए। सनातन धर्म की जय नेपाल के अंदर होनी चाहिए। पूर्व में ये हिंदू राष्ट्र था, आज ये नहीं रहा, ये अच्छा नहीं है। हिंदू राष्ट्र नेपाल को भी रहना चाहिए, भारत को भी रहना चाहिए। कांधार के अंदर तालिबान ने कब्जा किया है, गुलाम बनाया उसको। धृतराष्ट्र की जब शादी हुई तो कांधार में हुई थी। शकुनी राजा धृतराष्ट्र का साला था, और धृतराष्ट्र किसका बेटा था? व्यास का। व्यास कहाँ रहते थे? तनोद दमोली नेपाल में। यानी व्यास का बेटे का साला कांधार में रहता था। तब वहां एक भी मुसलमान नहीं था, आज वहां एक भी हिंदू नहीं है। भारतीय नेतृत्व व्यवहार के कारण नेपाल में चीन का गतिविधि तीव्र बढ़ रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? कैलाश पर्वत हमारा तिब्बत में है, भगवान भोले शंकर वहां रहते हुए पशुपति हैं। चाइना ने वहां इलीगल तरह से कब्जा किया है तिब्बत के ऊपर। मैं आज ये जो आपने शब्द कहा, भगवान कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि चाइना को अकल दे, सद्बुद्धि दे। चाइना अपनी जो गतिविधि है वो बढ़ाता रहता है दूसरे की भूमि को कब्जा करने के लिए, लेकिन चाइना ये बात भूल जाता है कि नेपाल का और भारत का जो कल्चर है, जो सिस्टम है, जो लैंग्वेज है, जो हमारे रिश्ते हैं, उसमें चाइना कभी सेंध नहीं लगा पाएगा। कुछ दिन वो खुश हो सकता है, लेकिन वो गलती कर रहा है। अभी नेपाल, चाइना ने लेह लद्दाख के अंदर भी उसके ऊपर उन्होंने कितना बवाल किया, आज रिजल्ट क्या निकला? अभी तालिबान को चाइना ने भी सपोर्ट दिया, पाकिस्तान ने भी सपोर्ट दिया, उसका वहाँ नुकसान हुआ। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। और आज मैं आपको कहता हूँ, ये आपकी भूमि के ऊपर बैठ करके आपके चैनल से, चाइना जो कर रहा है वो अच्छा नहीं है। नेपाल की जनता बहुत भोली है, बहुत शरीफ है, यहाँ का खाना पीना बहुत अच्छा है, और नेपाल एक ऐसा कंट्री है, आज तक पूरी दुनिया में ये किसी का उपनिवेश नहीं रहा, किसी का गुलाम नहीं रहा। भारत गुलाम रहा है, इसलिए हम नेपाल को पूरे वर्ल्ड का सर कहते हैं। नेपाल सर है हमारा। तो फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है ना, नेपाल का तो कोई इंडिपेंडेंस डे भी नहीं है। इसलिए नेपाल टोपी है पूरे वर्ल्ड की। नेपाल और भारत की सुरक्षा करेंगे पूरी दुनिया का लोग। लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायत के कईयों भूभाग भारतीय पक्ष में सीमाना में हस्तक्षेप कब तक होगा? हमारा भूमि कब फिरता होगा? ये आपने बोलना चाहिए। आपकी भूमि में क्या सीमाना पे हस्तक्षेप किया ना? किसने? भारत सरकार। कहाँ किया? देखो, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, वह जगह धारचूला, वह भारत की लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। धारचूला उत्तराखंड में आती है। वहाँ जो हरीश रावत जी वगैरह वहाँ इलेक्शन लड़ते रहे। उसके पास से एक रास्ता जाता है कैलाश मानसरोवर को। वो कच्चा रास्ता था, यानी पक्का नहीं था, वो पगडंडी थी जहाँ पे घोड़े खच्चर पैदल से यात्रा हो। आप तो सीनियर वरिष्ठ नेता है, इसीलिए आपने नेपाली जनता को बहुत स्पष्ट संग कहना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, उस कच्चे रास्ते को भारत ने पक्का किया है। एक कच्ची रोड थी, वहाँ जाने में कठिनाई थी। घोड़े पैदल, यानी कार नहीं जाती थी, घोड़े जाते थे, पैदल जाते थे। अब उसको भारत ने पक्का किया है। बस सिर्फ पक्का करके छोड़ दिया। उसमें आप भी जाओ, ये भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, पूरा दिन जाएगा। अब देखो, आपके यहाँ पे गड्ढा हो रहा हो, कोई रोड कच्ची हो, उस पर कोई बाहर का आदमी आके, एनजीओ, वो कहे जी मैं अपना पैसा लगा के गड्ढे को रोडी डाल के सीमेंट डाल देता हूँ, अच्छी बात कर दे, क्या बुराई है? अब उसमें यहाँ जो पूर्व के लोग रहे हैं, कुछ मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कह दिया जी वो भारत ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये
यहाँ भारत नेपाल के कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि भगवान श्री राम नेपाली थे, अयोध्या में हो गई। तो ये चीज़ों में भारत और नेपाल का जो प्यार है, जो रिश्ता है, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, दिल में बसते हैं, दिल में। जैसे हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखाया था ना, राम सीता की तस्वीर अंदर देखो, वो हाथ नेपाल का है, लेकिन वो चीज़ हम लोग कैसे दिखाएं, दिल में बसते हैं। नेपाल में मैं एक वर्ष में 3-4 बार आ जाता हूँ, और जब भी यहाँ आता हूँ इतना एकदम एनर्जी लेके इंडिया में जाते हैं, क्योंकि वहाँ इतना बड़ा देश है, वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पे घूमना फिरना, यहाँ का पानी भी अगर पीते हैं तो भी पूरा भोजन को डाइजेस्ट कर देता है। आपको एनर्जी शक्ति आता है? बिल्कुल आती है, फुल एनर्जी आती है, लेकिन वहाँ भारत में जाके फिर वो खर्च करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वर्क है, काम बहुत करना पड़ता है। यहाँ थोड़ा रिलैक्स रहता है। और फिर आप जैसे पॉपुलेशन के आधार में बहुत लगभग 125-30 करोड़ लोग भारत के अंदर हैं, इतनी तो थोड़ा उसी हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। और आज तो हम लोग सरकार में हैं, कि फिर जिम्मेवारी भी ज़्यादा बनती है। फिर वहाँ भी नेपाल के अंदर भी कुछ लोग पॉलिटिशियन कुछ ऐसे हैं कि भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे दे, कुछ ना कुछ रोज बोलते रहते हैं, बयान देते रहते हैं। तो यही है, बस हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, हर युग में रहे हैं, देव और दानव हर युग में रहे हैं, सतयुग में रहे, त्रेता में रहे, द्वापर में रहे, कलयुग में भी हैं, अभी भी यहीं, कभी समाप्त भी नहीं होंगे। लेकिन धर्म को जिंदा रखें, गाय की रक्षा हो, हर घर के अंदर हवन होना चाहिए। और सनातन धर्म सिर्फ एक हिंदू ही नहीं है, सनातन धर्म के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पादरी, चिड़िया, जानवर, सभी लोग सनातन धर्म में। सनातन का मतलब पूरी सृष्टि। अगर हम हिंदू कहेंगे तो हिंदू कहने से ये बौद्ध आ गया, ये पादरी आ गया, क्रिश्चियन हो गई। सनातन, सनातन धर्म, हिंदू जो शब्द है उसकी डेफिनेशन कुछ और है, सनातन की कुछ और है। ये बात यहाँ समझनी पड़ेगी। ये सनातन की जय अगर होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेपाल के राजनीतिक में भारत का हस्तक्षेप कब तक रहेगा? कब तक? हमारा क्या हस्तक्षेप है? नहीं, हम लोगों नेपाली को लगता है, देखो नेपाल हमारा रिश्तेदार है, सहोदर भाई है, रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन एक कंट्री है, भारत एक अलग कंट्री है। नेपाल के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, भारत उसमें हस्तक्षेप नहीं करता ना 100%। इनको जो अच्छा लगता है, हाँ, अगर कभी कोई हमसे सलाह मांगेगा कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम बता दें ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन वो मानना या ना मानना उनकी मर्जी है, उनको जो अच्छा लगे वो करें, जो अच्छा लगे। लेकिन हम इसी बात को कहते हैं, नेपाल की जनता की, नेपाल की ट्रेडिशनल सिस्टम की रक्षा होनी चाहिए। राजनीति करो आप, बिजली की, पानी की, रोड की, ये आपस में चलता रहता, भारत में चलता है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी उसके अंदर सभी एक आवाज में बोलना चाहिए। नेपाल की जय हो, नेपाल का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बात हम लोग कहते हैं। लेकिन इंटरनल जो इनकी पॉलिटिक्स है, कभी हम हस्तक्षेप करते हैं, आगे कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। दूसरे देश के अंदर वो ठीक नहीं है, इनका घर है, ये हेल्प करना चाहिए। हेल्प कब? जब हम ये कहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, हम बिल्कुल करते हैं। लेकिन जैसा अर्थक्वेक आया, भूकंप, उसमें हम बगैर इनकी डिमांड मांगे मदद करेंगे, लेकिन जब इनका घर का कोई बात है और वो कोई हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे, वरना किसी के झगड़े में, किसी की कोई बात में हमें अंदरूनी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, जब तक वो व्यक्ति खुद कहे ना आके कि नहीं ये इसमें क्या हो सकता है अच्छा, वो हम लोग बिल्कुल बताना चाहिए। मैं आपके पास किसी बात के लिए आऊँ कि ये विषय है, आप मुझे वो सलाह दे दो, तो देनी चाहिए, लेकिन अच्छी। वो मित्रता का ध्यान नहीं रखना चाहिए, धर्म का ध्यान रखना चाहिए कि आप मेरे मित्र हैं, लेकिन आपके मुंह से क्या बात निकली उसके ऊपर फोकस करना, मित्रता को नहीं। अगर मित्र भी गलत बात कहता है उसका विरोध करो, अगर दुश्मन भी अच्छी बात कहता है उसका समर्थन करो, क्योंकि हमें शरीर से दुश्मनी नहीं है, विचार से। शरीर किसी का कैसा भी हो, कहीं भी रहता हो, विचार और उसकी लैंग्वेज क्या है उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसने क्या बोला, कार्य क्या कर रहा है, वो महत्वपूर्ण है।
अगर वो गलत कार्य कर रहा है उसको रोकना चाहिए, अच्छा कार्य कर रहा है उसका समर्थन करना चाहिए, चाहे वो हमारा दोस्त है या दुश्मन है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इस व्यक्ति की सोच, आइडियोलॉजी और विचार महत्वपूर्ण है। विचार की इज्जत होनी चाहिए। आपकी सरकार नेपाल को हिंदू राज्य में राजतंत्रात्मक मुल्क बनाना चाहता है। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा, हम लोग इनके अंदरूनी मामलों में नेपाल के कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक हमारी इच्छा की बात है, हम तो पूरी दुनिया को चाहते हैं सनातन धर्म के लोग, और पहले था। मैंने आपको बताया गांधारी जो थी वो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, दुर्योधन की मम्मी, और वो कहाँ की थी? गांधार की थी। वहाँ हिंदू राष्ट्र था। शकुनी मुसलमान नहीं था, शकुनी हिंदू था। लेकिन आज वहाँ कोई नहीं है, सारे मुसलमान हुए, इस्लामिक कंट्री हुआ। कल उस पर कब्जा कर लिया तालिबान ने। भारत की भी यही पोजीशन है। तो इसलिए कई कंट्री जो थे वो सारे सनातन धर्म के लोग थे। आज वहाँ धर्म परिवर्तन हुए हैं पूरे दुनिया के अंदर। नेपाल में भी अभी भी हो रहे हैं। क्रिश्चियन भी लोग बन रहे हैं, मुसलमान भी बन रहे हैं। ये गलत है। प्रलोभन के वश, प्रेशर के वश, लालच के वश या झूठ बोल के बहका कर किसी का धर्म परिवर्तन कराना वो गुनाह है, ऑफेंस है, वो पाप है, वो नहीं होना चाहिए। और वो हो रहा है, कई कंट्री में हो रहा है, वो गलत है, वो ठीक नहीं। उसका विरोध करते हैं और रुकना चाहिए। सनातन धर्म सिर्फ नेपाल और भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सनातन धर्म था जी। उसका इतिहास है बाकायदा। लेकिन नेपाल के अंदर आज भी कैलेंडर कहाँ का है? विक्रम संवत। राजा विक्रमादित्य ने चलाया था। लेकिन विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? उज्जैन के, भारत में। वो कैलेंडर वहां नहीं चलता, नेपाल में चलता है। लेकिन राजा कहाँ के थे? वो भारत के, उज्जैन के थे, राजा विक्रमादित्य। उन्होंने विक्रम संवत चलाया। हमारे यहाँ कैलेंडर समाप्त हुआ, इंग्लिश कैलेंडर है, लेकिन नेपाल में आज भी चलता है। इसलिए हम कहते हैं कि नेपाल जो है ना पूरी दुनिया का सर है। आज भी ये विक्रम संवत के आधार पर शादी की ब्याह की डेट फिक्स करते हैं, गते के हिसाब से चलते हैं। भारत में नहीं है, वहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर में चलता है। इसलिए नेपाल की जितनी तारीफ करें उतना कम है। इन्होंने आज भी पकड़ के रखा है, आज ये पकड़ के रखा। अभी मैं कल पशुपतिनाथ टेम्पल में गया था। जब मैं मार्केट से निकला, कल पशुपतिनाथ के गेट के पास गया, अंदर जाकर के दर्शन किए, तो ये देख लो कि एक अजीब सा ओरा फील हुआ कि जैसे मैं इस रोड से गया, यहाँ कुछ और लग रहा था। जैसे अंदर घुसा, एकदम मैं रुका, अलग सा लगा मुझे कि ये अलग दुनिया है, अब बाहर अलग दुनिया है। अंत में भारत नेपाल दर्शक को क्या कहना है आपको? पहले मैं नेपाल के दर्शकों को कह देता हूँ, फिर भारत की, फिर दोनों को इकट्ठा। ओके। नेपाल की पवित्र भूमि की रक्षा और सुरक्षा पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति नेपाल की भूमि को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की टोपी को, यहाँ के खान पीन को, यहाँ के पानी को, यहाँ की संप्रभुता को नुकसान पहुँचाने का प्रयास ना करे, यहाँ के धर्म को। ये बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत सीधे लोग हैं, बहुत सीधे लोग हैं जी। इतने सीधे लोग शायद कहीं मिलेंगे, भगवान पशुपतिनाथ जनता के रखे। इतने भोले लोग हैं आज भी। यहाँ मैंने बच्चियों से, महिलाओं से बात की, पुरुषों से बात की, इतने आज भी इतनी शराफत है कि उसका मैं शब्दों में बयान नहीं करता। एकदम सिंपल, कोई धोखाधड़ी, छल कपट कुछ भी नहीं है जी। जहाँ से उंगली पकड़े चल देते हैं, जैसे गाय नहीं होती, गाय। और मुझे तो शायद किसी ने बताया था कि गाय को नेपाल ने राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। सब किया है ना, कितनी अच्छी बात है ये। और गाय जो है ना, वो देसी गाय, लोकल नहीं। ये जो गाय होती है जर्सी गाय का दूध कभी पीना नहीं चाहिए, जर्सी गाय को कभी पालन नहीं करना चाहिए। देसी गाय अमृत है, उसका दूध पीने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा, रोगों से बचा रहेगा। इसलिए नेपाल की सुरक्षा करके, वो नेपाल की सुरक्षा नहीं कर रहा, अपनी कर रहा है, क्योंकि मेरा घर है ये, यहाँ से मुझे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसलिए जहाँ मेरा स्वास्थ्य लाभ मिलता हो उसको मैं बर्बाद करूँगा या उसको बनाऊंगा? इसलिए जो लोग इसको नुकसान कर रहे हैं वो पाप के धनी है। भगवान पशुपतिनाथ उनको कभी रक्षा नहीं करेंगे। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि नेपाल सबको
आ जाना चाहिए, पशुपति के दर्शन करने चाहिए, मुक्तिनाथ के दर्शन करने चाहिए। और नेपाल भारत का जो रिलेशन है वो कभी समाप्त होगा नहीं, ना हुआ, आगे भी रहेगा जब तक ये धरती रहेगी। हस्त धन्यवाद। नमस्ते।